क्या व्यू बन रहा है? साल का आखिरी दिन है, क्या रहा 2022 में और कैसा हो सकता है 2023? कुछ एक ओवरऑल अगर व्यू दे सकते हो, देना चाहें अगर आपने पिछले दिनों में, मुझे पता है। ओके सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे, नमस्कार सर। बहुत रिसेंट के अंदर मैं स्टडी तो नहीं कर पाया होंगे, लेकिन फिर भी एक रिस्क ले रहा हूँ और आपकी तरफ से एक रिस्की सवाल थ्रो कर रहा हूँ। क्या लगा सर, पिछला साल कैसा गया और अगला साल कैसा हो सकता है? सर देखिए, पिछले साल की अगर हम बात करें, मैं समझता हूँ पिछला साल एक बहुत ही अच्छा टीचर रहा है हम सबके लिए। जो जितने भी पुराने इन्वेस्टर्स हैं या जितने वो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स जो 2020 कोविड के टाइम पे आए, द एंटायर लास्ट ईयर हैज बीन अ वेरी गुड टीचर। और ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूं, क्योंकि आप देखिए यूजुअली जो पिछले एक साल में हमने देखा वो हम बताते थे कि इस साल में ये एक इवेंट हुआ था इसलिए ऐसा हुआ था, इस साल में एक ये इवेंट हुआ था इसलिए ऐसा हुआ था। 2022, as much as I understand and I remember, has seen all of it in one single year. आपने वॉर भी देख लिया, आपने पावर क्राइसिस भी देख ली, आपने पॉलिटिकल क्राइसिस भी देख ली, आपने जियोपॉलिटिकल टेंशन टू एन एक्सट्रीम लेवल एक्सकेलेट होती हुई भी देख ली। अगर हम सारे वर्ल्ड बैंक्स की बात करें तो आई थिंक वी हैव विटनेस मोर देन 250 रेट हाइक्स। अगर हम इंडियन बैंक, यूएस बैंक, इंटरनेशनल सारे बैंक्स को देख लें, वी हैव विटनेस 250 रेट हाइक्स। तो जितनी चीजें हम यूजुअली बात करते थे कि इस साल में ये हुआ, इस साल में ये हुआ, 2022 हैज गिवन यू एवरीथिंग। रेट हाइक, जियोपॉलिटिकल टेंशन, वॉर लाइक सिचुएशन, पावर क्राइसिस, एवरीथिंग, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो अभी यूएस में और कनाडा में चल रही है, जो इंडिया में थी। तो इट हैज गिवन यू एंड शोन यू एवरीथिंग। एंड मैं समझता हूं इससे अच्छा लर्निंग कोई साल आज तक तो दिया नहीं है। पता नहीं 2023 क्या देने वाला है। 2023 के लिए आई हैव अ डिफरेंट व्यू ऑल टुगेदर, बट यस, 2022 हैज बीन एन अमेजिंग ईयर। बहुत सीखने को मिला और अगर सही तरीके से ट्रेड करें तो अच्छा प्रॉफिटेबल ईयर रहा है। तो मैं समझता हूं 2022 वाज अ वेरी गुड ईयर टू लर्न, अंडरस्टैंड and see how things function, how global situation makes your market react. मुझे अच्छा लगा सर, बहुत मजा आया 2022 में और समझता हूँ 2023 में एक अलग वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो वो भी एक अलग ही मजा होगा, मैं जो अभी देख पा रहा हूँ, जो समझ पा रहा हूँ। और आपको 2023 की अगर बात करें तो ध्यान हो लास्ट टाइम जब हम मिले थे, जब हम लोग आरबीआई की पॉलिसी के बाद मिले थे, तो मैंने कहा था आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द वे एवरीथिंग इज गेटिंग पॉइज्ड, और जिस तरीके से सारी सिचुएशन हो रही है मुझे अच्छी नहीं लग रही। और एक करेक्शन हम देख रहे थे मार्केट में, बट वो इतना जल्दी आ गया क्योंकि एकदम से आपने कोविड की न्यूज दे दी और कोविड स्पाइक कर गया और सब कुछ हो गया। आई वॉज फ्रेंकली कॉट वेरी अनअवेयर। मैं गलत नहीं बोलूंगा उस बात को, दो मैं प्रॉफिट टेकिंग के मोड में था, बट जिस तरीके से एकदम से मार्केट ने रिएक्ट किया, आई वॉज टोटली, अगर एक सही वर्ड यूज करूं थोड़ा पॉजिटिव सेंस में, तो आई वॉज फ्लैबरगास्टेड द वे मार्केट रिएक्टेड। और आपकी कोविड की न्यूज आई और सब कुछ बदल गया। तो मैं खुद भी इतना ज्यादा प्रॉफिट मतलब अपना कैश इन हैंड नहीं रख पा रहा था, बट समहाउ फिर मार्केट की कोविड की आपकी न्यूज और चाइना की न्यूज आई और पूरा का पूरा मार्केट सिनेरियो चेंज हो गया, अब एक स्टेबल डायरेक्शन में है। 2023 मैं समझता हूं कि साल होगा साहब आपका वो उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल सिचुएशन से मार्केट के ड्राइविंग फोर्सेस आएंगे जो आपके लिए सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर रहा है। 2022 और 2020 के बीच में जो ज्यादा आपकी प्रॉब्लम्स आई, रशिया यूक्रेन को आप छोड़ दें, वो चाइना के कारण आई। 2023 आई बिलीव, आई माइट बी रॉन्ग, बट विल बी द ईयर ऑफ चाइना। अब जब मैं आपको ये बात बोलता हूं तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा सुनने में, देखिए फाइनली चाइना इज कमिंग आउट ऑफ द वुड्स और चाइना अब अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रहा है। फाइनली दे हैव अंडरस्टूड, और उनके अब डेटा जो सजेस्ट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब वो जो लॉकडाउन वाली सिचुएशन जो पिछले 3 साल से इन लोगों के साथ चलती हुई आ रही है उससे बाहर आएगा। और जो आप चाहे रिवेंज बाइंग बोल दीजिए, रिवेंज ट्रैवलिंग बोल दीजिए,
रिवेंज कंजम्पशन बोल दीजिए जो आपने इंडिया इस पूरे ईयर में देखा, अब सर वो चाइना से है। अभी तक हम जो देख रहे थे कि चाइना के कारण टाटा मोटर की पिटाई हो रही है और चाइना के कारण बहुत सारी हमारी ऐसी मेटल कंपनीज हैं जो प्रॉब्लम में थी, बट अब सर वही फ्लरिश करेंगी बिकॉज ऑफ चाइना। यूजुअली जो भी मैं बातें बोलता हूँ वो बड़ी अजीब सी हो जाती है कि ये कहाँ से अपने कंसेप्ट उठा के लेकर आ जाता है आदमी, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, बट रियलिटी है सर, दिख रहा है अब 2023 विल बी द ईयर ऑफ चाइना। जो लोग ये समझ रहे थे कि चाइना खत्म हो गया, जो लोग ये बोल रहे थे कि चाइना में कुछ नहीं बचा, चाइना का बैंकिंग सिस्टम प्रॉब्लम है, कोविड क्राइसिस नहीं मैनेज हो रही है, 2023 चाइना will again prove it to the world that yes we exist, yes we have all the power, and yes we are here in the game doing good। हमारी जो उनके साथ कंपनी एसोसिएटेड हैं बिजनेस में, वो कंपनी का ईयर होगा ये। एंड समहाउ आई बिलीव फर्स्ट क्वार्टर इंडिया का जो आने वाला है वो, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बोला था, थोड़ा टेपिड रहेगा। हम रेंज बाउंड रहेंगे, हम करेक्ट भी कर सकते हैं। इंडियन मार्केट्स में बहुत ज्यादा कोई एग्रेसिव पोजीशन या इंडाइसेस में कोई बहुत एग्रेसिव होने वाली चीज जो मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ मुझे नहीं दिखती और आज भी नहीं दिख रही है। वो कंपनीज जो चाइना से रिलेटेड है सर, इन्वेस्ट करिए, पैसा बनेगा। ठीक है, तो 2022 था ईयर ऑफ टीचिंग, सिखा करके गया, बढ़िया मास्टर था। और 2023 है ईयर ऑफ चाइना, कह रहे हैं रचित सर। तो ये, लेकिन अब की बार जो टीचर आ रहा है वो थोड़ा रिस्की वाला टीचर है, क्योंकि चाइना जो है जो कुछ सिखाता है या जो कुछ करता है, और अगर आप उससे सीखना शुरू कर देंगे तो या तो आर है या पार है वाली कहानी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। या तो आप कुछ खतरनाक कुछ कर गुजरेंगे, क्योंकि चाइना ने कर तो गुजरा है, तो वो भी उसको कोई आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन करके वो बैठा है, अनडिस्प्यूटेड लीडर है। कुछ भी कहते रहिए, यूएस और ये वो सारी चीज़ें, सारा नाटो और सब कुछ एक तरफ और चाइना एक तरफ, रशिया भी शायद कहीं ना कहीं उसके आगे या ऊपर तो नहीं है, साथ में चढ़ना पड़ता है, ठीक है, लेकिन तो वो अलग, वो उसने अपनी लीडरशिप, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत, अपनी काबिलियत वो तो प्रूव कर दी है। तो वो है उस जिस जो भीड़ थी, जो बड़ी पॉपुलेशन थी, जो कि सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती थी उस देश की, वो बड़ी ताकत के रूप में उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको बड़े हथियार के रूप में यूज किया और उससे अपने आप को स्थापित तो कर दिया है। लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें, जब हम ह्यूमन लेवल पे बात करते हैं, जब हम मॉरल लेवल पे बात करते हैं, जब हम सोशल लेवल पे बात करते हैं, तो वहाँ पे वो सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से चीज़ें होती हैं, आज़ादी किस तरीके की है, वो है वहाँ पे बहुत डिक्लेयर्ड तरीके से है। हमारे यहाँ शायद लोग तो उतने बड़े हैं, लेकिन आज़ादी अभी उस तरीके से तो नहीं गई है, कम से कम डिक्लेयर्ड तरीके से तो काफ़ी कुछ कह सकते हैं कथित रूप से, अभी हम तो आज़ाद तो नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं इतनी ईमानदारी से बात कर पा रहा हूँ तो इसी को भी कह लें कि हाँ, ये एक तरीके की उस आज़ादी का ही एक बेनिफिट है जो हमें मिल रहा है, जो कि शायद चाइना को अभी नहीं मिलता है।